खबरदार, होशियार, बादल बरसने को तैयार। पंजाब समेत मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का न्याज पहलात से शुरू होने की पेशगोई। दरियाओं नदी नालों के बिफरने और अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरी गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। दरिया सिंध में लसबेला के मकाम पर सैलाबी पानी से तबाही। 48 छोटे बड़े देहात ज़ेर-ए-आब। फसलों को शदीद नुकसान। 4,84,000 क्यूसेक का रेला मुतासरीन इमदाद के मुंतजर। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी रेला दाखिल। वज़ीर आला मरीम नवाज की मुमकिना बारिशों के पेश नज़र पेश की इंतजामात की हिदायत। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिश मुतवक्की है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 27 से 30 अगस्त तक नया सिस्टम भी फाल रहेगा। शहर के बेशतर मकामात से पानी का निकास हो गया। कुछ जगहों पर ताहाल बारिश का पानी मौजूद। कराची की कई अहम सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। न्यू कराची में फ्लैट की तामीर के लिए खोदा गया 30 फीट गड्ढा पानी से भर गया। गड्ढे के अतराफ कोई हिफाजती रुकावट मौजूद नहीं। किसी भी हादसे का खतरा सर उठाने लगा। शहर के कई इलाकों में 3 दिन से बिजली की बंदिश। मौसमियाती तब्दीली के खौफनाक असरात। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ख़िज़र में एक बार फिर ग्लेशियर्स फट गए। सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। तालीदास गांव सफ़ा हसी से मिट गया। बरवक्त इतला से 65 घराने जाने नुकसान से बच गए, लेकिन घर पानी में डूब गए। लैंड स्लाइडिंग से दरिया का बहाव रुक गया। 7 किलोमीटर का इलाका मसनूई झील की सूरत अख्तियार कर गया। मुल्का देहात के डूबने का खदशा। इलाकों को खाली करवा लिया गया। गिलगित शंदूर रोड मुकम्मल बंद। तमाम अफराद रेस्क्यू। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुँचाया। मुतासरीन और नुमाइंदीन इलाका ने पाक फौज के बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को भरपूर सराहा। वज़ीर आला गिरबर खान की गज़र आमद। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। गोपस में पहाड़ पर मौजूद मकामी चरवाहे ने ग्लेशियर फटते देखा और बर वक्त फ़ोन पर अहले इलाका को इतला कर दी। अपने ख़ानदान के हमरा खुद तो सैलाबी सूरत हाल में फंस गया, लेकिन पूरी आबादी को जानी नुकसान से बचा लिया। चरवाहे की फौरी इतला पर घर खाली करवा लिए गए। लोगों के महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चरवाहा अंसार अपने ख़ानदान के साथ मवेशी चराने के लिए पहाड़ पर मौजूद था। पाक फौज ने अंसार और इसके ख़ानदान को भी रेस्क्यू कर लिया। वज़ीर आज़म का सैलाबी तबाहकारियों में इंसानी अमल दखल पर इज़हार अफसोस। माहौलियाती क़वानीन के नफाज की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, कुदरती आफत के साथ इंसानी गफलत की गुंजाइश नहीं। गलियात में एक दरख्त काटने की इजाज़त नहीं थी, अब इतनी कटाई हुई कि प्लाजे बन गए। किसी सूरत गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त नहीं देंगे। दरियाओं में होटल के मामले पर जल्द इजलास बुलाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और क्लाउड बर्ड से अमवात की तादाद 393 हो गई। 1711 मकानात मुतासर। जांबाक अफराद और मुतासरा मकानों के मुआवजे में भी इजाफा कर दिया गया। DGPTMA की मीडिया पर ब्रीफिंग। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि माहौलियाती मसाइल अब आलमी चैलेंज बन चुके हैं। जंगलात की कटाई के वाक़यात आम हैं, इन्हें रोकने के लिए कानून साजी की है। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए सिर्फ ऐलानात किए, अमली तौर पर कोई मदद फराहम नहीं की। पंजाब पहले बड़ा भाई था, अब बहन है। बड़ी बहन इस वक्त मुल्क से बाहर गई हुई है और क्रैश होने वाले हेलीकॉप्टर की तहकीकात जारी हैं। नया हेलीकॉप्टर लेने पर गौर किया जा रहा है। पाक फौज का बोनेर, सवात, शांगला और सवाबी में 8वें रोज भी ऑपरेशन। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। बोनेर में कादिर नगर से भटाई दारा जाने वाली सड़क खोल दी गई। आर्मी हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मी और लाशों को ढूंढने में मसरूफ है। मेडिकल टीमों के मुतासरा इलाकों में कैंप, मरीजों का मुफ्त इलाज, मुआवजा, सैलाब ज़दगान की बहाली और मुकम्मल रेस्क्यू तक पाक फौज का ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 11वीं NFC अवार्ड के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमीशन के सरबराह मुकर्रर। अरकान में चारों सूबों के वज़ीर ख़जाना भी शामिल। नासिर महमूद खोसा पंजाब और डॉक्टर असद सईद सिंध की नुमाइंदगी करेंगे।
बलूचिस्तान से फरमानुल्लाह और केपी से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल रुकन मुकर्रर। NFC विफाक और सूबों में मजमूई रेवेन्यू की तकसीम पर सिफारिशात देगा। सूबों के लिए विफाकी ग्रांट्स, कर्ज लेने के इख्तियारात और मालियाती अखराजात पर भी गौर होगा। इससे कबल 2020 में तश्कील दिया गया कमीशन तहलील कर दिया गया है। नए कौमी मालियाती कमीशन के लिए महासिल का फार्मूला तब्दील करने की तैयारी। वजारत ख़जाना की हतमी तजावीज़ और वर्किंग पेपर तैयार करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वफाकी सूबों को मिलने वाले 57.5% कोटे में कमी की तजवीज़ दे दी गई। सूबों से इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इख्तलाफ की सूरत में आइनी तरमीम के जरिए महासिल का मौजूदा फार्मूला तब्दील करने पर गौर। सूबों को आबादी की बुनियाद पर मौजूदा 82% कोटे में कमी की तजवीज़। कम आबादी, टैक्स, माहौलियाती तब्दीली और तरक्की की कारकर्दगी को तकसीम फार्मूले का हिस्सा बनाने की भी सिफारिश की गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और सालाना तरक्याती प्लान सूबों के हवाले किए जाने का इम्कान है। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे इंडियन मनफी सोच और वसाइल कार फरमा हैं और फ़ौज आवाम की तायद से प्रॉक्सी जंग कला कमा करने की पूरी सलाहियत रखती है। बलूचिस्तान में मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम में मायूसी फैलाने की मजमून कोशिश की नाकाम नहीं होगी और बलूचिस्तान के मुहिब वतन अवाम मुल्क दुश्मन अनासर से बाखूबी आगाह हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यू पेपर एडिटर के वक्त से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू बोले कि नौजवान मुल्क का सरमाया है और इनकी मस्बत सोच पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की दलील है। मीडिया ने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस में हमेशा एक जिम्मेदाराना और मस्बर किरदार अदा किया। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदाराना और आला सहाफती इक़दार का मुजाहिरा किया और इंडियन मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे का इंतहाई मौसर जवाब दिया। पाक चीन हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नाकाबिल शिकस्त करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की मुलाकात। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आलमी मंजरनामा कुछ भी हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और मुस्तहकम रही है। चीन हमेशा से पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद पार्टनर और मजबूत हामी रहा है। दोनों ममालिक रवायती दोस्ती को मज़ीद गहरा करेंगे, CPEC-2 को आगे बढ़ाएंगे, अवामी फलाह के मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। पाकिस्तान और चीन खत्ते में मुश्तरका मुस्तकबिल के क़याम की अमली मिसाल हैं। चीन करीबी हमसाया ममालिक के साथ बाहमी एहतराम, एतमाद और शराकतदारी को फ़रोग़ देता रहेगा। चीन ने हर मुश्किल वक्त में दोस्ती निभाई। ज़रूरी तरक्की के लिए चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। ज़रूरी शोबा मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रूरी शोबे में तरबियत के लिए पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। बोले कि तरबियती प्रोग्राम के लिए तलबा को मेरिट पर मुंतखब किया गया। बलूचिस्तान को तरक्की में दीगर सूबों के बराबर लाने का फैसला किया है। चीन भेजने के लिए भी बलूचिस्तान के तलबा का 10% से ज़ायद कोटा रखा गया है। चीनी सफ़ीर बोले कि ज़रूरी शोबे में तलबा की तरबियत के दूर रस नताइज होंगे। ज़राअत और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। बीजिंग पाकिस्तान की तेज़ तरक्की के लिए साथ देता रहेगा। चीन का पाकिस्तान की तरक्की और ख़ुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखने का आज़म। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से मिसाली दोस्ती और हर फोरम पर यकसा मौक़िफ़ और ताउन के अज़म का अदा किया गया। फ़रीक़ैन ने ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन को बढ़ाने के अज़म का अदा किया। मुलाकात में अमन, इस्तेहकाम और ख़ित्ते की खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़म का भी इज़हार। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुख़सत किया। मनी लॉन्ड्रर्स के खिलाफ शिकंजा सख्त। मलिक रियाज के बेटे समेत 4 अफराद के खिलाफ तहकीकात शुरू। अली रियाज, खलीलुर रहमान, मोहम्मद इसहाक और आमिर रशीद अवान को नैब रावलपिंडी का बुलावा गया। 26 अगस्त की तलबी के नोटिस जारी। रिकॉर्ड के साथ मंगल को सुबह 10 बजे पेश होने का हुक्म। नैब ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत तहकीकात शुरू की। मुल्जिमान पर भारी रकूम की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है।
कराची के इलाके में जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका कैसे हुआ? बम डिस्पोजल यूनिट ने वाक़े की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 500 किलोग्राम फायरवर्क्स का सामान धमाके से फटा था, जिसकी वजह से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा और धमाके की आवाज़ 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पुलिस राय के मुताबिक इमारत के 3 गोदामों में अब भी आतिशबाजी का सामान भरा हुआ है। मुलजिम हनीफ मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क से भी सामान मंगवाता था। इसी इमारत के अक़ब में आतिशबाजी का सामान तैयार भी करता था। यूक्रेन जंग का मसला हल करने के लिए ट्रंप ने पुतिन को 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। कहा कि 2 हफ्तों में पता चल जाएगा यूक्रेन का मामला किस तरफ जाएगा। यूक्रेन जंग का मसला हल ना हुआ तो 2 हफ्तों में अहम फैसला करूंगा। देखेंगे हम बड़े पैमाने पर पाबंदियां लगाते हैं या कुछ भी नहीं करते। मुआहिदा नहीं होता तो देखेंगे गलती किसकी है। दूसरी तरफ रूसी सदर पुतिन ने कहा कि अलास्का समिट के बाद राब्ते जारी हैं। रूस अमरीका ताल्लुकात के हवाले से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। यकीन है कि ट्रंप की कायदाना सलाहियतें ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली में मददगार साबित होंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी साथी सर्जी गोर को भारत में नया अमरीकी सफीर नामजद कर दिया। जनूब और वस्ती एशिया अमूर के लिए अमरीकी सदर के खुसूसी मंदूबी मुकर्रर। सर्जी गोर वाइट हाउस में सदारती पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर हैं। ट्रंप का कहना है कि सर्जी गोर करीबी दोस्त हैं, जबकि कई बरसों से साथ हैं। सदारती मुहिम में भी किरदार अदा किया है।